उस विशेष रात को मदीना में एक ऐसी आयत उतरी जिसने समूची सृष्टि को कांपा दिया। कुरान की सबसे महान और प्रभावशाली आयतों में से एक, जिसमें ऐसे गहरे रहस्य छिपे हुए हैं कि शैतान और जिन्न भी उन्हें स्वीकार करने के लिए विवश हो जाते हैं। कल्पना कीजिए कि एक बंद द्वार के पीछे अनंत रहस्यों का पूरा संसार और एक विचित्र अलौकिक जगत आपका मुंतजिर है। आयतुल कुर्सी ठीक उसी द्वार की कुंजी की तरह है। इसमें अल्लाह की अजमत से जुड़ी ऐसी निशानियां मौजूद हैं जो हजारों सालों से छिपी हुई पड़ी थीं। यही वह आयत है जिसके जरिए बड़े बड़े बुजुर्ग अपनी आध्यात्मिक दूरदर्शिता को जागृत करते थे और शारीरिक तथा रूहानी दोनों ही लोकों में गहन यात्राएं करते थे। आज हम आपको दिखाएंगे कि जादूगर, जिन्नात और शैतान आयतुल कुर्सी से इतना क्यों खौफ खाते हैं, और आप उन रहस्यों से भी वाकिफ होंगे जो इस आयत में छिपे हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए ताकि यह ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला तखुजुहु सिंतुन वला नौम लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज मन जल्लजी यशफू इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यल्मु मा बैना ऐदिहिम व मा खल्फहुम वला युहीतुना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिया कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज वला यऊदुहु हिफ्जुहुमा व हुवल अलीयुल अजीम। संगीत अलीयुल अजीम। आयतुल कुर्सी सूरह अल बकरा की 255वीं आयत है और इसमें कुल 9 वाक्य शामिल हैं। एक प्रमाणित हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस आयत के अंदर अज़म मौजूद है। यहाँ अज़म से मुराद अल्लाह का सबसे महान नाम है, या फिर वह नाम जो सबसे अधिक शान, कुदरत और असर रखता हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अल्लाह की कुर्सी पूरी सृष्टि से भी कहीं बड़ी है, ऐसी विशालता जो हमारी समझ से बाहर है। फिर भी अल्लाह के अर्श की तुलना में यह कुर्सी वैसी ही है जैसे विशाल रेगिस्तान में फेंकी गई एक छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा। आयतुल कुर्सी अल्लाह की कुर्सी उसके अर्श, उसकी सर्वशक्तिमत्ता, उसके पूर्ण ज्ञान, उसकी बादशाहत, उसकी अनंत जिंदगी और उसकी बेपनाह कुदरत का बयान करती है। यही वह आयत है जो अल्लाह के सबसे महान नाम अज़्ज़म के निकटतम मानी जाती है। अगर हम गैब की दुनिया में यह देख पाए कि जब आयतुल कुर्सी पढ़ी जाती है तो वहां क्या क्या होता है, तो हमारे दिल कांप उठें और हम इस दृश्य को सहन भी न कर सकें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई दिलचस्प रिवायतें मिलती हैं जो साबित करती हैं कि यह आयत बाकी आयतों से बिल्कुल अलग और खास है। हजरत अब्बू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ज़कात के माल की हिफाजत का जिम्मा सौंपा था। माल में कमी होती जा रही थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह कमी कहां से हो रही है। एक रात मैंने इंतजार किया तो अचानक एक बहुत लंबी और जवान शक्ल वाली मखलूक नजर आई। मैंने कहा, अस्सलामु अलैकुम। उसने जवाब दिया। मैंने पूछा, तू जिन्न है या इंसान? उसने कहा, मैं जिन्न हूं। मैंने कहा, अपना हाथ तो दिखा। उसने हाथ दिया। उसका हाथ बिल्कुल कुत्ते के पंजे जैसा था और बाल भी कुत्ते जैसे। मैंने पूछा, क्या जिन्न ऐसे ही बनाए जाते हैं? उसने कहा, जिन्नों में से सबसे बदसूरत मुझसे ही है, ये सब जानते हैं। मैंने पूछा, तू यहां क्यों आया? उसने कहा, मैं मोहताज हूं, गरीब हूं, बहुत परेशान हूं। मैंने उसकी बात पर यकीन किया, उसे कुछ खाना दिया और फिर जाने दिया। उसने वादा किया कि अब दोबारा नहीं आएगा। सुबह होते ही मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा में हाजिर हुआ। आपने फरमाया, ऐ अब्बू हुरैरा, कल रात जिसे तूने पकड़ा था उसका क्या हाल हुआ? यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले से ही सब कुछ पता था। मैंने पूरी बात बताई और कहा कि मैंने उसे छोड़ दिया। आपने इरशाद फरमाया, उसने झूठ बोला था, वह आज रात फिर आएगा। दूसरी रात वही जिन्न फिर आया, ठीक वैसे ही जैसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था। उसने फिर चोरी की कोशिश की, मैंने उसे पकड़ लिया। उसने बहुत मिन्नतें की, कस्में खाईं, तो मैंने फिर उसे छोड़ दिया। सुबह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने फिर झूठ बोला, वह आज रात भी आएगा। तीसरी रात वह फिर आया। मैंने कहा, तू झूठा है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जिन्न ने समझ लिया कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तो उसने अपना सबसे बड़ा राज खोल दिया और कहा, अगर मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें ऐसी बात बताऊंगा जो तुम्हारे बहुत काम आएगी।
मैंने कहा, बोलो। उसने कहा, जब तुम सोने जाओ तो अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम पढ़ लिया करो, यानी आयतुल कुर्सी का यह हिस्सा पढ़ लिया करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो अल्लाह ताला सुबह तक तुम्हारे लिए एक फरिश्ता नियुक्त कर देगा जो तुम्हारी हिफाजत करेगा, और कोई शैतान तुम्हारे पास भी नहीं भटक सकेगा। जब अब्बू हुरैरा ने सुबह यह बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाई तो आपने फरमाया, उसने इस बार सच कहा, हालांकि वह बहुत बड़ा झूठा है। फिर आपने पूछा, ए अब्बू हुरैरा, क्या तुझे मालूम है कि 3 रातों से तू किसके साथ बात कर रहा था? अब्बू हुरैरा ने अर्ज किया, नहीं या रसूल अल्लाह। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वह शैतान था। यह एक सही हदीस है जो वास्तव में घटित हुई। जिसने भी इस आयत को पढ़ा, अल्लाह ने उसके लिए फरिश्ता भेज दिया जो सुबह तक उसकी रक्षा करता है, शारीरिक और आध्यात्मिक हर तरह के नुकसान से बचाता है। शैतान उसके आसपास भी नहीं पहुंच पाता, क्योंकि उसके चारों ओर हिफाजत की एक मजबूत दीवार खड़ी हो जाती है। तो अब समझते हैं कि कुर्सी और अर्श का मतलब क्या है। कुर्सी का अर्थ है तख्त या सिंहासन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्सी की बहुत ही अजीब और हैरत अंगेज मिसाल दी। हजरत अबू जर रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि 7 आसमान कुर्सी के सामने ऐसे हैं जैसे विशाल रेगिस्तान में फेंकी गई एक छोटी सी अंगूठी, और वही कुर्सी भी अर्श के मुकाबले में एक छोटी अंगूठी के समान है। कुर्सी इतनी विशाल है कि सारे आसमान और सारी जमीनें उसके अंदर समा जाती हैं, और यह कुर्सी खुद अल्लाह के अर्श के अंदर मौजूद है। अब कल्पना कीजिए, जिस कमरे में आप अभी बैठे हैं उसे इतना बड़ा कर दीजिए कि वह पूरा मोहल्ला बन जाए, फिर पूरा शहर, फिर पूरा मुल्क, फिर पूरी दुनिया, फिर सूरज की व्यवस्था, फिर मिल्की वे गैलेक्सी जिसमें 400 अरब तारे हैं। कुछ तारे सूरज से भी बड़े हैं। फिर और आगे बढ़ाइए, पूरी कायनात में 2 ट्रिलियन गैलेक्सी हैं। ये सारी कायनात कुर्सी के सामने एक छोटी सी अंगूठी जैसी है जो विशाल रेगिस्तान में पड़ी हो, और वह कुर्सी भी अर्श के सामने एक छोटी अंगूठी के बराबर है। सुब्हान अल्लाह। तो यह कुर्सी आखिर है क्या? उलेमा इकराम फरमाते हैं कि कुर्सी भौतिक संसार का आखिरी छोर है। ये एक बहुत बड़ी हकीकत है जिसमें सारे आसमान, सारी जमीनें और समूचा भौतिक जगत शामिल है। फिर भी यह अल्लाह के अर्श की तुलना में कुछ भी नहीं। और आयतुल कुर्सी में कहा गया है कि उसकी कुर्सी ने आसमानों और जमीन को अपने घेरे में ले रखा है। इसे समझने के लिए सोचिए, एक फुटबॉल को विशाल मैदान के बीच रख दीजिए, फिर पूरा मैदान एक बड़े शहर के बीच में। ठीक इसी तरह सारे आसमान और जमीन कुर्सी के सामने कितने छोटे हैं। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, कुर्सी अल्लाह का इल्म है, क्योंकि आयत में है कि उसकी कुर्सी ने आसमानों और जमीन को घेर रखा है। जो कुछ बीत चुका, जो हो रहा है और जो होने वाला है, सब अल्लाह के इल्म में समाया हुआ है, और कुर्सी उस इल्म का प्रतीक है। कुर्सी अल्लाह की भौतिक दुनिया पर बादशाहत को जाहिर करती है, जबकि अर्श रूहानी और गैर भौतिक जगत पर, यानी रूहों और फरिश्तों के आलम पर उसकी हुकूमत को दर्शाता है। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि कुर्सी का एक एक पांव 7 आसमानों और 7 जमीनों के बराबर है। कुर्सी को उठाने वाले 4 फरिश्ते हैं। हर फरिश्ता 7 जमीनों के पीछे पत्थर पर खड़ा है। अर्श उठाने वालों और कुर्सी उठाने वालों के बीच में 70 अंधेरे के पर्दे और 70 नूर के पर्दे हैं। अगर ये पर्दे न होते तो अर्श उठाने वालों का नूर कुर्सी उठाने वालों को जला देता। एक सही हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने सारी मखलूकात की तकदीर 50,000 साल पहले लिख दी थी, जबकि अभी आसमान और जमीन भी अस्तित्व में नहीं आए थे। उस वक्त अल्लाह का अर्श पानी पर था। अर्श लाल याकूत से बना हुआ है, जो हमारे याकूत से पूरी तरह अलग है। उसके एक छोर से दूसरे छोर तक का सफर 5 मिलियन साल का है। यह पूरी कायनात एकदम संतुलन पर टिकी हुई है। अगर एक पल के लिए भी अल्लाह अपनी कुदरत रोक ले तो सारी सृष्टि तबाह हो जाए। एक मिसाल समझिए, एक छोटी सी सुई की नोक से धागा निकलता है। अब कल्पना कीजिए कि हर सेकंड 1 अरब एटम उस नोक से गुजर जाए, फिर भी उस नोक को पूरी तरह भरने में 5,000 साल लग जाएंगे। यानी एटम इतने नन्हे हैं कि 1 अरब एटम हर सेकंड निकलने के बावजूद भी सुई की नोक भरने में हजारों साल लगते हैं। और ऐसी अनगिनत छोटी छोटी चीजों को अल्लाह हर पल अपनी कुदरत से कायम रखे हुए है। एक लम्हे के लिए भी अगर अल्लाह ने छोड़ दिया तो सब कुछ खत्म।
इंसान की फितरत में अल्लाह के सारे नामों का जाहिर होना एक बहुत बड़ा रहस्य है। यही वह राज है जिसकी याद दिलाती है आयतुल कुर्सी कि हम किस महान जात के सामने खड़े हैं। इस राज को समझ लेने के बाद इंसान गुनाह कैसे कर सकता है, नमाज कैसे छोड़ सकता है, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ कैसे जा सकता है। हमारी यह विशाल कायनात अल्लाह के अर्श के सामने एक छोटी सी लकड़ी के टुकड़े जैसी है, तो फिर खुद अल्लाह कितना अजीम और कितना बड़ा है, इस पर गौर कीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उबई बिन कब रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा, ए अबुल मुंजिर, अल्लाह की किताब में सबसे बड़ी आयत कौन सी है जो तुम्हारे पास है? उबई ने कहा, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा पूछा तो उबई ने कहा, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सीने पर हाथ रखा और फरमाया, मुबारक हो तुम्हें यह ज्ञान ए उबई। यहीं से पता चला कि कुरान की सबसे बड़ी आयत आयतुल कुर्सी ही है। और दिलचस्प बात यह है कि उबई को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद से पहले ही इस बात का एहसास था। एक और हदीस में इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत अब्बू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करे तो उसके और जन्नत के बीच सिर्फ मौत बाकी रह जाती है, यानी मौत के बाद अल्लाह उसे सीधे जन्नत में दाखिल फरमा देगा। यह हदीस बताती है कि आयतुल कुर्सी जन्नत तक पहुंचाने वाली आयतों में से एक है। अब सवाल यह है कि आयतुल कुर्सी को ऐसे कैसे पढ़ा जाए कि दिल रूहानी बसीरत से देखने लगे। पहला कदम, अपने जिस्म और भौतिक दुनिया से दूरी बनाना, रूह और मानी की दुनिया के करीब आना, बंद दरवाजों को खोलना। सबसे पहले इस आयत को गहराई से समझना जरूरी है, इसलिए अब हम आयतुल कुर्सी की तफसीर एक एक वाक्य के साथ देखते हैं। अल्लाहु, सबसे बड़ा और सबसे शानदार नाम। यही अल्लाह एक एटम को भी उतनी ही आसानी से पैदा कर सकता है जितनी आसानी से एक गैलेक्सी को वजूद में लाता है। मिट्टी का कीड़ा भी बना सकता है, हाथी भी। उसकी कुदरत बेनिहायत है, इल्म बेनिहायत है, रहमत बेनिहायत है। वह बस कहता है कुन और वह हो जाता है। ला इलाहा इल्ला हु, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। यह वाक्य सारे झूठे माबूदों को नकार देता है। बुत, दौलत, शोहरत, नफ्स, कोई भी इबादत, मोहब्बत और दुआ का हकदार नहीं। सिर्फ अल्लाह ही है। जिसने यह समझ लिया वह किसी से नहीं डरता, न बॉस से न दुश्मन से। सब कुछ अल्लाह की तरफ से है। असली ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है। अल हय्यू, हमेशा जिंदा रहने वाला। हम फानी हैं, एक दिन मर जाएंगे। वह कभी नहीं मरता। हम कुछ भी नहीं थे, हम खत्म हो जाएंगे, लेकिन वह हमेशा रहेगा। अल कय्यूम, जो सब कुछ को कायम रखता है। अभी तुम सांस ले रहे हो, सांस कौन दे रहा है? अल्लाह। दिल धड़क रहा है, कौन धड़का रहा है? अल्लाह। जमीन घूम रही है, कौन घुमा रहा है? अल्लाह। एक लम्हे के लिए भी अगर कय्यूमियत रुक जाए तो पूरी कायनात खत्म हो जाए। ला तखुजुहु सिंतुन वला नौम, न उसे ऊंघ आती है न नींद। तुम थक जाते हो, 2 दिन भी बिना नींद के नहीं रह सकते, लेकिन अल्लाह कभी थकता नहीं। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज, आसमानों और जमीन में जो कुछ भी है सब उसी का है। यह दुनिया अल्लाह की, ये पेड़ अल्लाह के, ये जिस्म अल्लाह के, ये जिंदगी अल्लाह की। जब चाहे वापस ले सकता है। कुछ भी तुम्हारा नहीं, सिर्फ अमानतें हैं और एक दिन इन अमानतों का हिसाब देना है। मन झल्लजी यशफू इंदहू इल्ला बीज़नी, उसके पास बिना इजाजत के कौन शफात कर सकता है? डॉक्टर शिफा नहीं देता, अल्लाह देता है। रिस्क बॉस नहीं देता, अल्लाह देता है। जिंदगी माँ बाप ने नहीं दी, अल्लाह ने दी। सिर्फ अल्लाह से मांगो और सिर्फ अल्लाह से डरो। यहीं आयतुल कुर्सी के अंदर वह अज़म छिपा हुआ है। सोचिए, एक ऐसा रहस्य, एक ऐसा नूर जो सृष्टि की गहराइयों को खोल दे, दुआएं कबूल करवा दे, मनोकामनाएं पूरी करवा दे। यह अल्लाह का सबसे महान और सबसे प्रभावशाली नाम है। इसमें अजम, जैसे लैलतुल कद्र रमजान में छिपी हुई है, वैसे ही इसमें अजम भी छिपा है। यह नाम आसमानों और जमीन को हिला देता है। इसकी ताकत इतनी है कि दुनिया और आखिरत दोनों की जिंदगी बदल सकती है। उलेमा और औलिया के नजदीक इसमें अज़म एक बहुत बड़ा राज है। यह अल्लाह का सबसे बुलंद नाम है। इंसान की दुनिया और आखिर तक की सच्ची खुशी अल्लाह की मरिफत
और उसकी मोहब्बत में छिपी है। आज लोग इतने बेचैन क्यों हैं? क्योंकि अल्लाह की मोहब्बत नहीं। जितना अल्लाह को पहचानोगे उतनी मोहब्बत बढ़ेगी, और इसमें अज़म अल्लाह को सबसे बेहतरीन तरीके से पहचानने का माध्यम है। यह दुनिया और आखिर तक की खुशी का पूरा फॉर्मूला है। सदियों से उलेमा और तलबे ए इल्म इसके पीछे लगे हुए हैं। कुछ कहते हैं यह अस्माउल हुस्ना में से एक है, कुछ कहते हैं कई नामों का समूह है, लेकिन कौन सा नाम है यह अभी तक जाहिर नहीं हुआ, और यही छिपा होना इसकी कीमत को और बढ़ा देता है। इब्ने अरबी फरमाते हैं, इसमें अज़म सिर्फ लफ्ज़ नहीं बल्कि अल्लाह की ज़ात की गहराई है। इसे सिर्फ इल्म से नहीं बल्कि पाक दिल से समझा जा सकता है। इब्ने अरबी का कहना है कि इसमें अज़म हर शख्स के रूहानी दर्जे के मुताबिक बदलता रहता है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इसमें अज़म दुआ कबूल करवाने का सबसे असरदार नाम है, मगर इसके लिए नफ्स को पाक करना जरूरी है। यह सिर्फ पाक दिल में ही गूंजता है। जब अल्लाह से सच्ची मोहब्बत हो जाए तो जिंदगी बदल जाती है। पहली बार जब यह एहसास होता है कि अल्लाह हमसे कितना प्यार करता है तो दिल कांप उठता है और आंखें भर आती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलना ही अल्लाह के नाम का सबसे बड़ा हिस्सा है। अब बात करते हैं कय्यूम नाम की, जिसे बहुत से उलेमा इसमें अज़म का हिस्सा मानते हैं। अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाया और उसका बाकी रहना भी उसी पर निर्भर है। हर पल अल्लाह कुछ ना कुछ कर रहा है। कायनात को पढ़ना मतलब अल्लाह को काम करते हुए देखना। कय्यूम का राज कायनात के राज में ही छिपा है। कायनात में हर सेकंड अनगिनत मखलूकात पैदा हो रही है। कुछ सेकंड में खत्म हो जाती है, कुछ घंटों में, कुछ दिनों में। तो अल्लाह इतनी मेहनत क्यों करता है? ताकि हर पल संतुलन बना रहे। इब्ने कसीर ने एक रिवायत में लिखा है कि इसमें अज़म इन आयतों में है, हुवल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम और अलिफ लाम मीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। एक और हदीस तिर्मिजी और अब्बू दाऊद में है, एक शख्स दुआ मांग रहा था, या अल्लाह मैं तुझसे मांगता हूं, तेरी तमाम तारीफें तेरे लिए हैं, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू ही आसमान और जमीन का पैदा करने वाला है, ए हय्यू ए कय्यूम ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जानते हो इसने किससे दुआ की? इनमें अज़्ज़म से मांगा है, जिससे मांगने पर वह देता है और पुकारने पर जवाब देता है। मोहम्मद हमदी यजीर ने कहा कि हुव लफ्ज़ इसमें अज़्ज़म जैसा काम करता है, क्योंकि यह सीधे अल्लाह की जात की तरफ इशारा करता है। हजरत अली, हाकिम, अब्दुल कादिर जिलानी, इमाम रब्बानी जैसे बड़े बुजुर्गों ने भी कय्यूम और हय्यू को इसमें अज़म का अहम हिस्सा माना। अल्लाह एक छोटी सी चींटी को अंधेरी रात में काले पत्थर पर चलते हुए उसके कदम तक जानता है। सबसे दूर गैलेक्सी में छोटा सा एटम कहाँ है और कहाँ जाएगा, यह भी वही जानता है, क्योंकि हर चीज का पैदा करने वाला वही है। यल्मु मा बैना ऐदिहिम वमा खल्फहुम, जो उनके आगे है और जो पीछे है वह सब जानता है। दिल के राज भी जानता है। हम अपने इल्म से कुछ भी नहीं जानते, जो कुछ भी जानते हैं वह अल्लाह ही सिखाता है। वसिया कुर्सीयुहुस समावाति वल अर्ज, उसकी कुर्सी ने आसमानों और जमीन को अपने घेरे में ले रखा है। वला यऊदुहु हिफ्जुहुमा, उनकी हिफाजत उस पर भारी नहीं पड़ती। यह आयत अजमत से भरी हुई है, तो ऐसे रब से डरो, उसकी इताअत करो, उसकी इबादत करो। कमजोर इंसानों से दिल ना लगाओ जो अल्लाह की इजाजत के बिना एक कदम भी नहीं उठा सकते। आयतुल कुर्सी की फजीलत घर में लिखकर लटकाओ, रोज देखो, पढ़ो, गहराई से सोचो। घर से निकलते वक्त पढ़ो। बीमारी, दुआ कबूल होने, शिफा, हिफाजत, रिज्क में बरकत, कर्ज से निजात, काम में कामयाबी, इन सब के लिए पढ़ो। आज हमने आयतुल कुर्सी, उसके मानी, उसकी हिकमतें और उसके छिपे राजों को समझने की कोशिश की। अल्लाह हम सबको इस आयत के समंदर में डूबने और सच्ची समझ के साथ इसे पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। यकीन रखो, अगर इसे गहरे मानी के साथ पढ़ोगे तो रहस्यों के दरवाजे धीरे धीरे खुलते जाएंगे। मानी की दुनिया के दरवाजे खुलेंगे, सुकून के दरवाजे खुलेंगे, रूहानी और शारीरिक बरकतों के दरवाजे खुलेंगे और दिल की बंद आंखें खुल जाएंगी। जो कुछ भी अच्छा लगा वह अल्लाह की तरफ से है, और जो कोई गलती हुई वह मेरी तरफ से। अल्लाह मुझे और आपको माफ फरमाए। अगर आपको कोई बात सही ना लगे या इसमें इस्लाह की जरूरत हो तो प्यार से कमेंट कर दीजिए, मैं खुशी खुशी कबूल करूंगा। बाकी अल्लाह ही बेहतर जानता है। आयतुल कुर्सी को रोज पढ़ा कीजिए। अल्लाह आप सबको अपनी हिफाजत में रखे।
वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग फायदा उठा सकें। अल्लाह हम सबकी मगफिरत फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में सबसे ऊंचा मुकाम अता फरमाए।